चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 27 करते हैं। राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। राम, मोहन, सोहन पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012 वॉज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2012 को उनका बैलेंस शीट ऐसा है। क्रेडिटर्स 8,700, रिजर्व 4,200, प्रॉफिट एंड लॉस 2,100, कैपिटल तीनों का 30,000, 30,000, 5,000, 65,000, टोटल आपका 80,000। इसके बाद कैश है 3,000, डेटर 6200 जिसमें लेस हुआ है 200, तो पीबीडीडी लेस होने के बाद 6,000, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 3,000, प्लांट 20,000, बिल्डिंग 30,000, ये भी 80,000। तो चलिए अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट्स देखते हैं। The partners agreed that from 1st January 2013 they will share profit and losses in the ratio 4:4:1। नया रेशियो होगा। अब देखिए वो लोग अग्री क्या कर रहे हैं। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, आपका एसेट्स माइनस हो रहा है, ये आपका लॉस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹150, इससे भी आपका एसेट्स कम हो रहा है, ये भी लॉस है क्योंकि आपका डेटर कम हो जाएगा, डेटर आपका एसेट्स है। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%, एसेट्स कम हो रहा है, ये भी लॉस है। ₹350 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ये भी आपका लॉस है क्योंकि अब आपको ये पे करना होगा। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 35,000, पहले बिल्डिंग कितना था 30,000, 30,000 पहले बिल्डिंग था, अब 35,000 हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे एसेट्स बढ़ गया, यानी ये आपका गेन हो गया, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4,500, यहाँ पे कोई गुडविल अकाउंट नहीं है, 4,500 का आपका गुडविल आप वैल्यू करते हो। Partners do not want to record the altered value of assets and liabilities in the books and want to leave the reserve and profits undistributed। जो पार्टनर्स हैं वो बोलते हैं कि बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और बोल रहे हैं कि जो आपका रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स, तो ये जो गुडविल निकाले हो आप, ये भी वो लोग बुक में नहीं दिखाएंगे। You are required to pass a single journal entry to gift effect to the above. Also prepare revised balance sheet। देखिए रिवाइज बैलेंस शीट कुछ नहीं बनाना होगा क्योंकि ये लोग कोई चीज नहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आपका बैलेंस शीट है सेम टू सेम यही बैलेंस शीट आप लिख देंगे, यही आपका रिवाइज बैलेंस शीट है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा है वैसे रखना है, सिर्फ हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे होता है। वर्किंग्स, सबसे पहले लॉस ड्यू टू डिक्रीज। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू 20% कम हो रहा है इन दी वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक था 18,000, 18,000 का 20%, ये अमाउंट जो होगा 3,600 अमाउंट आ गया। फिर लॉस हो रहा है, प्रोविजन निकालना है, 150 रुपया बढ़ा इंक्रीज कर देना है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सीधा 150 यहां पे आप दिखा देंगे। उसके बाद अभी और भी लॉस है। लॉस क्या है, फर्नीचर का वैल्यू 20% डिप्रिसिएट यानी कम हो रहा है, प्लांट का 15%। तो पहले देखिए फर्नीचर कितना था और प्लांट कितना था। फर्नीचर था 3,000, प्लांट था 20,000। फर्नीचर को कम करना है 20% से, प्लांट को कम करना है 15% से।
लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। 3,000 का 20%, 600, ठीक है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट का आपका वैल्यू, प्लांट है 20,000 का, 15/100, 3,000, ठीक है। अब देखिए और क्या है, 350 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी लॉस है। लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड liabilities, that is outstanding salaries। ये अमाउंट है आपका 350, तो आपका जो टोटल लॉस हुआ है वो है 7,700, ठीक है। अब देखिए आपका गेन हुआ है, गेन हुआ है क्या, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 35%। एट 35% मतलब पहले बिल्डिंग 30,000 का था, एट 30,000 से 35 हो गया, मतलब 5,000 बढ़ा। गेन ड्यू टू इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 5,000, ठीक है। अब देखिए आपका टोटल लॉस है 7,700, टोटल गेन है 5,500। ये नेगेटिव अमाउंट है, ये पॉजिटिव अमाउंट है। देयरफॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अब देखिए ये आपका एक तरह से रिवैल्यूएशन के हिसाब से भी आप बना सकते थे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एंट्री पास करना था, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं वर्किंग्स। इस दोनों को एडजस्ट किए तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन -2700 आया। कैसे, 7700 - 5,000, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स। रिजर्व का अमाउंट है प्लस में 4200। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए रिजर्व है 4200, प्रॉफिट एंड लॉस है 2100, ठीक है। और इसके बाद गुडविल है 4500। देखिए ये 3 एडजस्टमेंट हुआ, 2700 से इसको एडजस्ट किए तो प्लस में आया 8100, ठीक है। ये सारा आप ऐड करके 2700 माइनस करोगे, ये आप क्या हो गया, नेट गेन, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब क्या करना है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। राम मोहन सोहन, हम लोग इसको R/M/S भी लिख सकते हैं, 3:2:1 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 4:4:1।
ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, आर का ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस न्यू रेशियो 4/9। नाइन आप यहाँ पे अगर ले सको तो नहीं होगा, 18 करना होगा, तो यहाँ पे होगा 3, एक मिनट, 3 चीज़ा 9, 9 माइनस 8, ये छोटा है तो 1/18, पहला वाला सैक्रिफाइस। ठीक है, m 2/6 माइनस 4/9, 18, 9 माइनस 8, 9 नहीं है, 6 माइनस 8, ये बड़ा है 2/18, ये गेन में। ठीक है, अब देखिए s 1/6 माइनस 1/9, 18, 2 माइनस 3 माइनस 2, ये छोटा है 1/18, सैक्रिफाइस। ठीक है, जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, जो गेन करता है वो डेबिट होता है, जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। अब देखिए जो अमाउंट है 8100, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। $450 क्रेडिट क्योंकि सैक्रिफाइस है, डेबिट क्योंकि गेन है, क्रेडिट क्योंकि सैक्रिफाइस है। तो अब हम लोग इसका एक जर्नल बनाएंगे। देखिए जर्नल का फॉर्मेट हम लोग बना लिया, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, जर्नल एंट्री, जो डेट है वो है 2013 का जनवरी 1। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, आर क्रेडिट होगा, एम डेबिट होगा, एस क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट है वो है मोहन्स कैपिटल, $900 टू राम्स कैपिटल, यहां पे शॉर्ट फॉर्म मत लिख दीजिएगा, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट।
being the adjustments for revaluation of assets and liabilities for reserves, profits and goodwill on changes in profit sharing ratio. आइए ये सम्स को मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं. देखिए, राम मोहन सोहन पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 है. अब इनके पास एक बैलेंस शीट है जिसमें क्रेडिटर है 8700, रिजर्व है 4200, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है आपका 2100 और तीनों का कैपिटल दिया हुआ है. इधर कैश है 3000, डेटर है 6200 जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200 लेस होने के बाद 6000 नेट आया. स्टॉक है 18000, फर्नीचर है 3000, प्लांट है 20000, बिल्डिंग है 30000. ठीक है. The partners agreed that from 1st January 2013 they will share profit and losses in the ratio of 4:4:1. पार्टनर्स एग्री क्या किए कि 1 जनवरी 2013 से वो लोग 4:4:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे. तो प्रॉफिट यहाँ पे चेंज हो रहा है. स्टॉक वैल्यू किया गया 20% लेस, तो आपका एसेट्स कम हो गया, ये लॉस हुआ. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाई 150, एसेट्स कम हुआ, लॉस हुआ. फर्नीचर डिप्रिसिएशन 20%, प्लांट 15%, लॉस हुआ, एसेट्स कम हुआ. 350 का आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लॉस हुआ. बिल्डिंग वैल्यू की हो 35,000 में, पहले था आपका 30,000, अब हो गया एट 35. एट मतलब जहां आप थे वहां से वहां तक. ठीक है, तो इस चीज को समझिए, एट और बाई का डिफरेंस. अगर एट बोल रहा है आप पहले थे 30,000 एट 35, ठीक है, तो मतलब नेट 5,000 का ही आपका गेन हुआ. अगर आगे के समझ में आपको ऐसे बोलता है 30,000 आपका पहले था बाई 10,000, ठीक है, तो टोटल ये 10,000 ही आपका गेन हुआ और जो न्यू वैल्यू है वो 40,000 हो गया. ठीक है, ये हम लोग आगे के समझ में देखेंगे. इस समझ में इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम बता दिए. गुडविल है 4,500 का. पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स. पार्टनर्स जो है वो एसेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ना ही वो रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल भी वो शो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करना होगा. आपका पहले जितना लॉस है, लॉस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 3600, लॉस इन पीवीडीडी 150, लॉस इन डिक्रीज फर्नीचर 600, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट 3000, लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 350. ये टोटल आपका लॉस हुआ 7,700 रुपया का. अब एक गेन है बिल्डिंग का 5,000, तो नेट लॉस हो गया आपका 2,700. इसमें रिजर्व है 4,200 का आपको ऐड करना होगा, प्रॉफिट आपका फायदे का है ऐड करोगे, गुडविल आपका फायदे का है ऐड करोगे. नेट आ गया 8,100. ये तीनों से ये माइनस करोगे 8,100. ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इस दोनों से मिला के आप सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकाल लिए. आर का सैक्रिफाइस हो रहा है, एम का गेन हो रहा है, एस का सैक्रिफाइस हो रहा है. हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, तो क्या निकला 450 क्रेडिट आर, 900 डेबिट एम, 450 क्रेडिट एस. याद रखिएगा जो सैक्रिफाइस होता है वो क्रेडिट होता है, जो गेन होता है वो डेबिट होता है. तो हम लोग समझ में क्या किए, यहाँ पे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, राम्स कैपिटल अकाउंट 450, सोहन्स कैपिटल अकाउंट 450 दिखा दिए. आप वर्किंग्स में आरएमएस शॉर्ट फॉर्म यूज किए, लेकिन जो आप यहाँ पे करोगे मेन सम्स में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा. और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है.